Hello friends, good morning to all of you. I am Madhvi, your English educator. Today we will learn about the third poem of Flamingo book, A Thing of Beauty. It is composed by a famous British romantic poet, John Keats. He was a British poet and John Keats wrote a long poem, Endymion, in 1880. And this poem, A Thing of Beauty, is the poem which is extracted from that long poem. ठीक है. And A Thing of Beauty talks about the beautiful things. The poem give us a lot of pleasure, the lot of happiness, ठीक है, and relieve us from the suffering and sorrows. Okay. In this poem the poet describes about a story, ठीक है, a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and a poet who lived in Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. बेटा देखो इसमें क्या है, एक लॉन्ग पोम है इंडीमियन. ये जो पोम है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट पोम. ठीक है, वो उस पोएम का क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है और एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा लिया गया है, उसका पार्ट थोड़ा सा लिया गया है. ठीक है ना. अब देखो बेटा होता क्या है कि जो इंडीमियन है वो एक शेफर्ड है, चरवाहा है, बहुत सुंदर है. ठीक है. और जो सिंथिया है, जो गॉडेस है, मून की जो गॉडेस है, चंद्रमा की देवी है, उसको लव हो जाता है किससे लव हो जाता है, इंडीमियन से. ओके, इंडीमियन से सिंथिया को लव हो जाता है. ठीक है. अब वो जो सिंथिया को जब उसको लव हो जाता है तो वो जो एक ज्यूज है ना, गॉड होते हैं, तो वो उनसे प्रे करती है कि ये इंडीमियन है इसको हमेशा क्या कर दो, हमेशा ये यंग बना रहे और ऑलवेज सोता रहे. क्योंकि जो गॉडेस मून होती है सोते हुए उसको देखती है, उसके सपनों में आती है. ठीक है. एक दूसरे के साथ दोनों घूमते हैं, है ना, इंजॉय करते हैं. ठीक है. वो बहुत मतलब उनको अच्छा लगता है ऐसे. ठीक है. तो वो उसको हमेशा के लिए क्या करना चाहती है, मतलब वो सोचती कि हमेशा के लिए ये अमर हो जाए, हमेशा के लिए ये यंग रहे. ठीक है. हमेशा कभी ये बूढ़ा ही ना हो और हमेशा सोता रहे. तो ऐसा वो ब्लेसिंग, आप उसको ब्लेसिंग भी कह सकते हो और आप उसको कर्स भी कह सकते हो. क्योंकि भाई देखो हमेशा सोते रहना ये तो कर्स भी हो सकता है. भाई हम कुछ भी बाहर का इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप उसको ब्लेसिंग बोलो या कर्स बोलो. लेकिन वो जो है, जो गॉडेस सिंथिया है, उसको सैलन भी बोलते हैं. ठीक है. तो वो क्या कहती हैं, ज्यूस से कहती कि हमेशा क्या कर दो, इसको ऑलवेज सोते रखो. ठीक है. और वो इसके लिए वो मतलब उनसे डेली आती है मिलने, जब वो उनके सपनों में आती है. ठीक है. एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं. तो अब होता क्या है कि जब वो थोड़े से कॉन्शियसनेस में कभी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनसे इंचेंटेड हो जाते हैं, है ना, उनसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं. उनका प्रेम इतना रहता है कि ही वो सर्चिंग फॉर हर, है ना, उसको वो तलाश करते हैं. कहाँ कहाँ घूमते हैं, पूरी जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, है ना, सारे सी में ढूंढता है ना, वो जो शेफर्ड होता है फॉरेस्ट में जाता है ना, बोवर में ढूंढता है, हर जगह देखता है. और जब वो चीज़ देखता है तो ही फाउंड दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स इज ईच एंड एवरीवेयर. ठीक है. तो मतलब हर जगह जो वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं बहुत सुंदर हैं. और एट द एंड ऑफ द टाइम जो सिंथिया होती है वो इंडीमियन से लव तो करती होती है, तो क्या करती है, उससे वो अपने साथ में कहाँ ले जाती है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं और जा कर के वो हेवन में रहने लगते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है. तो इसी का थोड़ा सा एग्जैम्पल लिया है पोएट ने और उन्होंने इसके थ्रू हमको बताना चाहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं इट विल बी फॉर एवर. लिखा है ना, वॉट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, कि हमें जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती क्या 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 देती हैं बताइए. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग, क्या जो सुंदर चीज़ें होती हैं हमें खजाना देती हैं. देखो सुंदर चीज़ें हमें खजाना भले ही ना दें लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं. क्योंकि इनका जो चीज़ें होती हैं, सुंदर चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, इनका जो चार्म होता है, इनका जो एक अट्रैक्शन होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता.
समझ आया ना? जो भले ही वो हमको खजाना नहीं देती हैं, लेकिन क्या होता है कि इट विल बी फॉर एवर, ये हमेशा सदैव रहती हैं, हमेशा रहती हैं। ठीक है बेटा, बिफोर द टीचिंग ऑफ दिस पोम जस्ट आई वॉन्ट टू यू नोट डाउन द थीम ऑफ द पोएम। जो इसकी थीम है इस पोएम की, मैं चाहती हूँ कि पहले आप उस थीम को पहले प्रिपेयर कर लें, पहले लिख लें। चलो मैं थीम आपको बताती हूँ। ठीक है, इसकी थीम है ट्रू ब्यूटी इज एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। बेटा आई एम रिपीटिंग द थीम। बेटा देखो क्या होता है ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी क्या होती है? इज एन एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा रहने वाली। ठीक है, सोर्स ऑफ जॉय। जो ट्रू ब्यूटी होती है, सच्ची सुंदरता होती है, वो हमेशा हमें क्या देती है? क्या देती है? जॉय देती, खुशियाँ देती है। ठीक है, एंड सोलेस, सोलेस मतलब भी शांति होता है, या पीस लिख दोगे। ठीक है, दैट नेवर फेड्स, और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। यू कैन से दैट द ट्रू ब्यूटी इज द परमानेंट ब्यूटी एंड इट विल नेवर फेड्स, है ना? ये एक परमानेंट ब्यूटी होती है और कभी भी खत्म नहीं होती विद द पासेस ऑफ द टाइम, समय के साथ में। ठीक है, क्योंकि दो तरह की सुंदरता होती है, एक तो हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है और एक हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है। एक हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है, जो फिजिकल ब्यूटी इज डिके विद द पासेस ऑफ द टाइम, बट द स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डिकेज, है ना? कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी की, है ना? जो इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल ब्यूटी इज द ब्यूटी विच कैन नॉट बी डिके विद द पासेस ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी थीम है ट्रू ब्यूटी इज एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, एंड इट विल नेवर फेड्स अवे, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है बेटा, थीम आप सारे जितने बार मैं आपको हर अपने जो भी मैं चैप्टर आपको टीच करती हूँ उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ इस चीज़ को कि बेटा यू हैव टू राइट द थीम एंड कीवर्ड्स ऑफ एवरी चैप्टर्स। आप अपने जितने भी चैप्टर हैं आपके पास में, उनका एक तो आप थीम राइट कर लो और दूसरी बात उनकी कीवर्ड्स लर्न कर लो, राइट कर लो। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना? चलो अभी देखो क्या है, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, क्या बताया आपको? थीम, है ना? अब देखो सुनो बेटा, अब हम आपको बताते हैं मोरल। इस जो हम लोग ये हम जो पोम पढ़ रहे हैं, इसका एक मोरल भी होता है, हर चीज़ का भी मोरल होता है। जो भी चैप्टर है हमारे पास में, ईच चैप्टर हैज़ एनी मोरल, कि कोई ना कोई मोरल उसके साथ में होता है। तो इसका मोरल क्या है? इसका मोरल क्या है? बताओ, इसका मोरल कोई बताएगा बेटा? इसका मोरल ये है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी टीचेस अस टू अप्रिसिएट ब्यूटी अराउंड अस, कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें मोरल देती है, हमें बताती है, हमें इस चीज़ को मैसेज देती है कि जो भी हमारी नेचुरल ब्यूटी है, जो चीज़ भी हमारे पास में सुंदर है, उसको हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। ठीक है, हमें ये क्या बताती है? टू अप्रिसिएट। इतनी बस हमें देखो 3 वर्ड याद करने हैं। टू अप्रिसिएट ब्यूटी अराउंड अस, दिस इज द मोरल। ठीक है, मोरल हमारा क्या है? फिर से देख लो बेटा, टू अप्रिसिएट ब्यूटी अराउंड अस। थीम हमने बता दी, ट्रू ब्यूटी इज एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, एंड इट विल नेवर फेड्स अवे। ठीक है, कभी भी नहीं फेड होता है, ऑलवेज रहता है। ठीक है, ये हमारा एवरलास्टिंग सोर्स है जॉय का। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं? पोम को स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ये जो हमारी सच्ची सुंदरता है ना? जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज़ें जो हैं, ठीक है, हमेशा रहने वाली होती हैं, है ना? सदैव रहती हैं, कभी भी फेड नहीं होती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और फ्रॉम द टाइम, है ना, फ्रॉम द पासेस ऑफ अ टाइम इट विल बी इंक्रीज, है ना? क्या होगी ये क्या होती है? बढ़ती जाती है ना? देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस
सॉरी गलत मैंने इसको प्रोनाउंस किया है, लवलीनेस होगा, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए क्या देती, सुंदरता देती, सुंदर है ना, हमेशा के लिए सुंदरता देती है, ठीक है। क्योंकि इसका जो इसका सौंदर्य होता है हमेशा बना रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो सौंदर्य होता है धीरे धीरे बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये भी कभी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये नथिंगनेस में चला जाए, ठीक है। ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाता है, ओके। बट विल कीप अ bower quiet for us and asleep full of sweet dream and health and quiet breathing। देखो क्या बता रहे हैं कि विल कीप अ bower quiet for us, ये क्या है, एक बावर की तरह है। बावर क्या होता है बेटा, बावर का मीन्स क्या होता है, अ सैडी प्लेस अंडर द ट्री। बावर मीन्स क्या होता है, अ स्मॉल गार्डन यू कैन से ऑल्सो, ये छोटा सा गार्डन जिसको बोलते हैं वो भी बावर के उसमें आएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे कि एक हमारी जो सैड ऑफ द ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ की छाया होती है, अगर हम उसके नीचे बैठ जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है ना। गर्मी के मौसम में बैठ जाए तो इट विल बी हेवन फॉर अस, है ना, वो तो बिल्कुल हेवन स्वर्ग की तरह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरह से हम जो पेड़ों की छाया में एक छोटे से गार्डन में बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो हमें बहुत ही शांति देते हैं, सुंदर सुंदर स्वप्न देते हैं, आराम से हम लोग सो जाते हैं, है ना, और इन्जॉय करते हैं गुड हेल्थ की। सेम एज हमारे लिए क्या होता है, सुंदर चीज़ें सेम एज हमें भी ऐसे ही जो है प्रदान करती, क्योंकि जो ट्रीज़ है, मून्स है, सन है, इट इज़ इटर्नल, है ना, ये हमेशा इटर्नल होते हैं, फॉर एवर रहते हैं हमेशा, ठीक है। एंड इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। बट इंस्टेड आवर लव फॉर इट इनहेंस विद द प्रोसेस ऑफ द टाइम, और लेकिन होता क्या है कि जो हमारा प्रेम होता है, हमारा जो लव होता है, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ द टाइम इट विल बी इंक्रीज, हमारा जो प्रेम होता है वो उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, हमें पेड़ है, एक पेड़ लगाया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, सुंदर लगा, उसमें फूल आए, अच्छा लगा देखने में, तो हमारा मन क्या करेगा कि अरे अच्छा, अगर हम इसको गार्डन बना देते तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो बहुत ही बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा, तो हम लोग और मोर फ्लावर्स को प्लांट करते हैं। तो सेम एज यहाँ पर वही बता रहे हैं कि इट नेवर फेड्स अवे बट इंस्टेड द प्रोसेस ऑफ द टाइम द लव फॉर अवर ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हो जाती है, इनहेंस, है ना, बढ़ जाती है, ठीक है। ब्यूटी एक्ट लाइक द सूथिंग रिलैक्सिंग शेड ऑफ द ट्रीज, है ना, जो ब्यूटी होती, सुंदरता होती, बिल्कुल उसी तरह सूथिंग करती, उतनी तरह रिलैक्स देती है जैसे कि पेड़ों की छाया, ठीक है। एंड विच हेल्प अस द क्रिएचर्स विच हेल्प अस टू स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ, है ना, पेड़ के नीचे लेट जाओ भैया, बढ़िया आराम से, खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमें बहुत अच्छे से नींद आती है ना। गर्मियों में होता है तो और इन्जॉय करते हैं, ठंड में भी होता है ना, तो भी अगर बहुत ज़्यादा जो है हमें चुभने वाली कभी कभी धूप लग रही है और उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं तो हल्की सी धूप भी लगती है और हल्का सा शेड भी होता है, तो भी बहुत अच्छा होता है। या कोई सा भी वेदर होता है, हमें नेचुरल ब्यूटी गिव अस प्लीजर, है ना, वो हमेशा ही हमको क्या देती है, आनंद देती है, ठीक है बेटा। चलो ओके बेटा, अगर आपको कोई सी भी लाइन में, किसी भी लाइन में, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी लाइन, है ना, किसी भी कोई भी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, आप मुझसे पूछिएगा, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जस्ट आई वॉन्ट टू लर्न यू फुली, है ना। आपको मैं केवल क्या, मेरा एक ही मात्र एम है, एक ही मात्र गोल है, दैट यू कैन अंडरस्टूड दैट चैप्टर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, अच्छे से आपको आ जाए, प्रॉपरली आ जाए, बस मेरा तो यही बस केवल एक एम है। तो इसके लिए मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी अगर मेरे से लग रहा है कि शायद कुछ मिसिंग है, या शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस लाइन का कोई मीन्स शायद कन्फ्यूजिंग है या दूसरा कुछ होना चाहिए, तो आप मेरे से
कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। या फिर मेरी लाइव आती है 4 o'clock में, तो आप मेरी लाइव में आकर के मेरे से अपना जो भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट लाइन है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब देखो फ्लावरी बैंड बता रहे हैं कि देखो एवरी मोरो मतलब क्या होता है बेटा, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, है ना, जो हमारी हर एक नेक्स्ट डे है ना। मोरो का मतलब यहाँ पे बेटा दूसरा दिन होता है ना, मॉर्निंग। मोरो से यहाँ पे टुमारो से लिया गया है, फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर मीन्स इसीलिए, ऑन एवरी मोरो मतलब हर दिन, है ना। वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक सर्किल बना लेते हैं, है ना, एक सर्किल बना लेते हैं, किससे, हर एक ह्यूमन बीइंग से जुड़ने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक दिन क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। देखो यहाँ पे बेटा रेथिंग का मतलब होता है सर्कल, ठीक है, और रेथिंग का मतलब सराउंड भी होता है, ठीक है। रेथिंग का मतलब सराउंड भी होता है, रेथिंग का मतलब सर्कल भी होता है, इन सर्कल। और रेथिंग का मतलब बेटा फूलों की माला बनाना भी होता है ना, जो फूल की माला को पुरोते हैं ना, एक एक निडल के अंदर से एक फ्लावर फिर दूसरा फ्लावर ऐसे करके ना थ्रेड में बना के एक सर्कल गोल माला गार्लैंड बनाते हैं, उसको भी रेथिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको ये नहीं है, यहाँ पे कोई माला नहीं है, गार्लैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सराउंडेड से मतलब है, ठीक है। तो हियर द पोएट सेज दैट एट एवरी मोमेंट अवर डिज़ायर, है ना, जो हमारी इच्छाएं होती है, पोएट क्या कह रहा है कि जो एवरी मोमेंट, हर पल में, हर एक नए दिन, हर दूसरे दिन, अवर डिज़ायर टू लिव फॉर एवर इज़ बिकॉज, देखो हमारी जो हमेशा की जो हमेशा रहने की जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे अंदर से, देखो धरती पे रहना है, देखो हर इतनी सारी मुश्किलों के बाद में भी, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में भी अगर हमारे अंदर डिज़ायर है कि नहीं हमें तो इस धरती पे रहना है, नहीं हमको तो भाई सारी चीज़ें इंजॉय करनी, तो अगर हमारे अंदर ये सारी डिज़ायर्स है, ये सारी फीलिंग है, दिस इज़ द इन सर्कल, दिस इज़ द बॉन्ड, दिस इज़ द सराउंडिंग, है ना, दिस इज़ द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग, है ना, दिस इज़ द कनेक्टिविटी विद द ह्यूमंस, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है इसको यूज़ किया गया, किसको, रेथिंग को, ठीक है। इसके लिए ही रेथिंग का यूज़ किया गया, किसके लिए यूज़ किया गया है, जो हमारा बॉन्ड है बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना, बिटवीन मतलब द बिटवीन अर्थ टू द ह्यूमन, जो पृथ्वी से जो मनुष्यों का जो संबंध है, जो उसका रिलेशन है, उसका यूज़ किया गया है रेथिंग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द पोएट सेज दैट एवरी मोमेंट ऑफ our desire to live further is because we encircle ourselves with our love towards these beautiful things, है ना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हमारा सन है, मून है, फ्लावर्स हैं, है ना, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, एंड जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे अर्थ में, उनके साथ में जो हमारा बॉन्ड है ना, जितना भी बॉन्ड है सारी चीज़ों का, तो वो क्या है, वो हमें क्या करता है, एक जोड़े रहता है, अटैचमेंट बना के रखता है, सराउंड करे रहता है, इन सर्किल बना के रखता है, ठीक है, जिससे कि हम उससे अटैच्ड रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं, इस अर्थ से, ठीक है बेटा। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन है हमारी, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्ट ऑफ नोबल natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। बेटा आपको इस वीडियो में यहाँ सर्चिंग तक ही एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो मेरा जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो ये सर्चिंग तक आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। इसके बाद का जो सेकेंड पार्ट होगा मैं उसमें आपको नेक्स्ट वो जो हमारी लाइन्स अभी रिमेनिंग है 4 to 6 लाइन्स होंगी, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, देखो एज वी गेट रैप्ड अप इन द ब्यूटीफुल फ्लावरी बैंड वी गेट अ रीज़न टू लिव फर्दर,
हमने भी ये वाली बताई थी ना लाइन आपको, कौन सी, ऊपर वाली देखो, कि अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, है ना, जो यही रीज़न है ना, कौन सा रीज़न है, कि वी गेट रैप्ड अप इन द ब्यूटीफुल थिंग्स। जितनी भी हमारे पास सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं उससे हम ढके हुए रहते हैं। एक हमारे पास में एक सुंदर सा एक बंधन होता है, बॉन्ड होता है बिटवीन, है ना, और उससे से हमें डिज़ायर होता है, रीज़न मिलता है आगे हमें रहने का। बेटा देखो, अगर हमारे पास में होप नहीं है, डिज़ायर नहीं है, हमारे ज़िंदा रहने की इच्छा नहीं है, तो फिर हमारा तो लाइफ बिल्कुल कैसा बन जाएगा, डिस्पोंडेंस हो जाएगा ना, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हम लोग शोरों में रहेंगे, दुख में रहेंगे, है ना। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं देखो, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसेस ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन द अर्थ, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे जो लोग होते हैं इतने सारे कैसे होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड, है ना। डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है। यस, डिप्रेस्ड, ओके, सैड यू कैन से ऑल्सो। तो जो लोग सैड होते हैं, ठीक है, ऑफ ह्यूमन द अर्थ, है ना, ह्यूमन द अर्थ, मतलब जो ह्यूमन द अर्थ है, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। द अर्थ का मीन्स क्या होता है भाई, लैक। द अर्थ का मीन्स क्या होता है, लैक, कमी। इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, है ना। तो देखो, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, है ना, इतनी सारी निराशाएं हैं, इतनी सारे मनुष्यों के पास में कमी है, ठीक है, ऑफ अ नोबल नेचर, है ना। नोबल नेचर मतलब जो श्रेष्ठ नेचर है ना, फिर भी क्या होता है, ऑफ ग्लूमी डेज होते हैं, यानी कि दुख भी होता है, हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है ना, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लगता है, ठीक है, मेड फॉर अवर सर्चिंग, ठीक है, सब कुछ परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, होप है, डिज़ायर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग क्या होता है, उनको जिंदा रहने की, उनको आगे जीवित रहने की और धरती से अपना अटैचमेंट बनाए रखने की क्या होती है, आशा रहती है, ठीक है। देखो क्या मीन्स हुआ इसका, विदाउट ब्यूटी द अर्थ इज़ फुल ऑफ ग्लूम, है ना। अगर सुंदरता ना हो तो ये जो धरती है ना, बिल्कुल कैसी दिखाई पड़े, बिल्कुल दुखी दिखाई पड़े, है ना, सैड दिखाई पड़े, और चारों तरफ क्या हो, देयर इज़ अ क्रुएलिटी ऑल अराउंड एंड लैक ऑफ गुड नेचर्ड एंड हम्बल पीपल। मैंने ऊपर बताया ना कि जो इनह्यूमन है, इनह्यूमन मतलब अमानवीय है ना, दर्द है, यानी कि मनुष्यों में क्या हो गया, मानवता की कमी हो गई, निराशा हो गई है ना। लोगों का नेचर बहुत कैसा होगा, अच्छा नेचर नहीं रह रहा है ना, गुड नेचर नहीं हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल तब ये अगर सब सारे लोग अगर सुंदर ही नहीं है, सुंदरता ही नहीं है, कुछ नहीं है, होप नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो लोग क्या करें, तो उनके अंदर जीवन जीने की इच्छा ही ना। एक बात आप ऐसे भी इंटरकनेक्ट करके देख सकते हो कि ऐसे जब बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत हम लोग काम कर कर के थक चुके होते हैं, तो हम लोग अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हिल एरिया में चले आते हैं, हिल स्टेशन में चले आते हैं, है ना, अपने आप का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये क्या है, ये नेचुरल ब्यूटीज़ को जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा जो अंदर का हमारा इनर सोल होता है वो कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। जब हैप्पी होगा, जब हम हैप्पी होंगे तो हमारा माइंड भी हैप्पी होगा, हमारा मूड भी अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार इसका थीम रिवाइज करेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, ठीक है, जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमें सदैव क्या देती हैं, आनंद देती हैं, ठीक है। जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं, सुंदर वस्तु हमेशा हमको क्या करती हैं, जॉय देती हैं, आनंद देती हैं, और इसका जो लवलीनेस होता है हमेशा बढ़ता जाता है, कभी भी फेड नहीं होता है, टाइम के साथ कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये हमें उसी तरह से होता है जैसे कि अगर हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसकी छाया हमें आनंद देती है, ठीक है, तो वैसा ही जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमें जीवन जीने के लिए और हमें पीसफुल रहने के लिए क्या करती है, एक होप प्रदान करती है, आशा देती है, ठीक है। कितने भी हमारे ग्लूमी डेज हो, कितने भी हमारे साथ में क्रुएलिटी हो, कितने भी हमारे साथ में कोई
इनह्यूमन पीपल्स हों साथ में, कितने भी हम दुखी हों, लेकिन हमारे साथ में अगर प्रकृति की सुंदरता होती है, यदि हम हमारे साथ में सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, प्रकृति की सुंदरता होती है, प्रकृति के साथ रहते हैं और हम अपनी धरती से अटैच्ड रहते हैं, तो ये सारे दुख भी हमें तनिक मात्र भी विचलित नहीं करते, ये थोड़े से भी हमें परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहे हैं, इसलिए पोएट हमसे कहते हैं कि जो भी हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। एक वर्ड हमको ये याद रखना है बेटा, ये मोरल है इस पोम का मोरल है टू एप्रिसिएट ब्यूटी अराउंड अस। जो भी सुंदर चीज़ें हैं हमारे आसपास में, उनको हमें एप्रिसिएट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रू ब्यूटी इज़ एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड इट नेवर फेड्स अवे। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा रहती है, इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब मुझे लग रहा है कि आपको इस पोम के बारे में थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट मी। ठीक है, और बेटा कोई सा भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो यू कैन ज्वाइन माई लाइव एट 4 PM। ठीक है, 4 बजे आप मेरा लाइव जो है ज्वाइन कीजिएगा। जो भी आपको डाउट्स होते हैं यू कैन क्लियर इट। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।